अमोदिता ने युग के हवेली में ना होने की बात हवेली में मौजूद बाकी सब लोगों को बता दी थी। अमोदिता के हॉल में पहुंचते ही रजनी परेशान होने का नाटक करते हुए अमोदिता से पूछती है, क्या हुआ अमोदिता बेटी, युग बेटा मिला तुझे? अमोदिता मायूसी के साथ जवाब देती है, नहीं माँ, नहीं मिले मुझे युग जी कहीं भी। हवेली का हर एक कमरा ढूंढ लिया पर वो कहीं नहीं है। जानकी घबराते हुए रोते हुए कहती है, क्या कहा? युग बेटा कहीं नहीं है? फिर मेरा बेटा युग कहाँ गया? कहाँ गया वो? इस वक्त युग की सबसे ज्यादा किसी को फिक्र थी तो वो जानकी और अमोदिता को थी, और वो फिक्र उनकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। अमोदिता फिर कहती है, पता नहीं बुआ युग जी कहाँ हैं। कल रात को जब युग जी खाना खाने नीचे नहीं आए थे तो बाद में मैं उनके लिए खाना लेकर उनके कमरे में गई थी। तब तो वो अपने कमरे में ही थे, पर आज सुबह जब मैं उनसे मिलने उनके कमरे में गई तो वो वहां पर नहीं थे। ऊपर से रात के खाने की प्लेट जो मैं उनके लिए लेकर गई थी वो वैसी की वैसी रखी हुई थी। युग जी ने उसे छुआ तक नहीं था। अमोदिता की बात सुनकर जानकी और घबरा जाती है और घबराते हुए कहती है, मतलब मेरे बेटे ने खाना भी नहीं खाया? वो बेचारा भूखा होगा, पता नहीं इस वक्त कहाँ पर होगा, वो ठीक होगा भी या नहीं। मेरी तो जान निकले जा रही है उसके बारे में सोच सोच कर। वंदना भी मन ही मन सोचने लग जाती है, आखिर ये युग कहाँ पर चला गया? अब एकदम से बिना किसी को कुछ बताए डायना मन में सोचने लग जाती है, लगता है कल रात मेरा तीर एकदम निशाने पर लगा है। लगेगा भी कैसे नहीं, डायन जो हूँ मैं, और डायन का वार कभी खाली नहीं जाता है। जरूर युग गुस्से गुस्से में ग्रेवयार्ड कोठी गया होगा उस काले साए से लड़ने के लिए, और अब तक तो उस काले साए ने उसका खेल खत्म भी कर दिया होगा। मर गया होगा युग। डायना बदले की आग में मन में सोचती है, बड़ी आई थी यक्षिणी मेरे अभी को मारने वाली, और यहाँ यहाँ पर मैंने उसके युग को मरवा दिया। अब ना उसे उसके अभिशाप से मुक्ति मिलेगी ना उसका प्रेम मिलेगा। वो ऐसे ही तड़पती रहेगी जैसे सदियों से तड़पते हुए आ रही है। बदला इसे कहते हैं, एक डायन के प्रेम का बदला। जानकी फिर युग की फिक्र करते हुए बड़बड़ा पड़ती है, पता नहीं मेरा युग बेटा कहाँ पर और किस साल में होगा, वो ठीक भी होगा या नहीं। मेरी तो जान निकले जा रही है उसके बारे में सोच सोच कर, पता नहीं कहाँ चले गया वो। अमोदिता दिलासा देते हुए कहती है, आप फिक्र मत कीजिए बुआ, युग जी बिल्कुल ठीक होंगे, ऊपर वाले पर भरोसा रखिए। कायर जानकी की चिंता कम करने के लिए ऐसे ही बोल पड़ता है, हाँ आंटी जी, आप ना बेवजह ही फिक्र कर रही हैं। हो सकता है युग कहीं गया हो, देखना वो आ जाएगा, आप उसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। रजनी बीच में दखल देते हुए कहती है, पर युग को ऐसे नहीं जाना चाहिए था, कम से कम किसी को तो बता कर जाता। उसे तो पता ही है कि गांव में क्या चल रहा है, सब लोग कितने डरे हुए हैं और ऊपर से ऐसी हरकतें करके वो सबको और डरा रहा है। हॉल में ही दिलीप और बल्लू काका भी थे। दिलीप खामोशी के साथ बैठा हुआ था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो युग की इस हरकत के कारण उस पर बहुत गुस्सा था। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया था पर वो कुछ बोल नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अंदर ही अंदर अपना गुस्सा ज्वालामुखी की तरह बढ़ाया जा रहा था, जो बस किसी के कुछ बोलने पर फूटने का इंतजार कर रहा था। और वो काम कोई और नहीं, जानकी अगले ही पल कर देती है। जानकी रोते हुए दिलीप से कहती है, आप कुछ करते क्यों नहीं जी? ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए क्यों हैं? अपने आदमियों से मेरे युग बेटे को ढूंढने के लिए बोलते क्यों नहीं है? दिलीप अपने अंदर की सारी भड़ास एक ही बार में बाहर निकालते हुए कहता है, क्या ढूंढने के लिए बोलूं? मेरी क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई है जो अपने आदमियों से उसे ढूंढने के लिए बोलूं? वो जो भाग चुका है। भूल मत, इन बाप बेटों की पुरानी आदत है मुसीबतों से भाग जाना। जैसा बाप था वैसा ही बेटा है। जरूर वो युग डर कर यहाँ से चला गया होगा। अच्छा ही है जो वो चले गया। ये जो किया धरा है सब उसी का है। अब कोई नई मुसीबत नहीं आएगी। जो पुरानी मुसीबतें हैं उनसे मैं निपट लूंगा। दिलीप की बातें सीधे जानकी के दिल को ठेस पहुंचा देती है और वो बिना डरे बड़े रौब के साथ कहती है, क्या कहा आपने? आप निपट लेंगे? पर कैसे जी? आज तक आपने अपने दम पर भी कुछ किया है? हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं, कभी खुद कुछ नहीं करते हैं, और जो करता है उसका साथ भी नहीं देते हैं। आप ही बताइए कैसे निपटेंगे उस यक्षिणी और काले साए से? क्या कर लेंगे आप उनका? दिलीप खामोशी रहता है क्योंकि इस वक्त उसके पास जानकी के सवाल का कुछ जवाब नहीं था। कमरे के अंदर अचानक से खामोशी छा गई थी। जानकी को इतने गुस्से में आज तक किसी ने नहीं देखा था, दिलीप ने भी नहीं। कोई हॉल के अंदर छाई खामोशी को तोड़ता उससे पहले ही बल्लू दरवाजे की तरफ देखकर खुश होते हुए कहता है, छोटे मालिक आ गए, आ गए छोटे मालिक। जैसे बल्लू ये बात बोलता है सब लोग दरवाजे की तरफ देखने लग जाते हैं। दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि युग खड़ा हुआ था जो काफी थका हुआ था। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे।
बाल बिखरे हुए थे चेहरे पर और हाथ पैर पर छोटी मोटी खरोंचें आई, जिसे देखकर ही साफ समझ आ रहा था कि उसका किसी के साथ झगड़ा हुआ था। उसने अपने हाथ में अपने पापा का पेन पकड़ कर रखा हुआ था, जैसे रास्ते भर उसी पेन को देखते हुए आ रहा हो। जानकी जैसे युग को दरवाजे पर खड़ा हुआ देखती है, वो भागते हुए युग के पास जाती है और हड़बड़ाहट के साथ बोलती है, तू आ गया, तू आ गया युग बेटे, कहाँ चले गया था? और तेरी तेरी ऐसी हालत कैसे हो गई? युग कुछ कहता उससे पहले ही अमोदिता भी घबराते हुए कहती है, युग जी, आपको इतनी सारी चोटें कैसे आई? आप कहाँ गए थे? आपकी किसी के साथ हाथापाई हुई क्या? जरा देखिए तो आपकी कोहनी से कितना खून बह रहा है। हे भगवान! युग जानकी के कंधों पर अपना बोझ रखते हुए एकदम थके हुए लहजे में कहता है, पानी, पानी, पानी। युग का गला प्यास से सूखे जा रहा था। उसे बहुत तेज प्यास लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे जल्दी ही पानी नहीं मिला तो वो प्यास से अपना दम तोड़ देगा। जानकी घबराते हुए अमोदिता से कहती है, अमोदिता, जा जल्दी युग बेटे के लिए पानी लेकर आ। जानकी की बात सुनते ही अमोदिता दौड़ते हुए जाती है और कुछ ही मिनट में कांच की गिलास में पानी लेकर आ जाती है। युग बौखलाहट के साथ पानी पीने लग जाता है। धड़ाधड़ उसके गले से नीचे उतरे हुए पानी को देखकर साफ समझ आ रहा था कि उसे कितनी तेज प्यास लगी हुई थी। डायना युग को पानी पीते हुए देखकर मन ही मन सोचने लग जाती है, ये युग का बच्चा जिंदा कैसे बचकर आ गया? मुझे तो लगा था अब सीधे इसकी लाश के ही दर्शन होंगे, पर ये तो खुद जीता जागता यहाँ पर पधार गया। पर कैसे? क्या उस काले साई ने से कुछ किया नहीं? दिलीप भी युग को वहां पर देखकर हैरान हो गया था, पर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर साफ समझ आ रहा था कि उसे युग के वहां वापस आने की जरा से भी खुशी नहीं थी, बल्कि वो भी युग को मन ही मन कोस रहा था कि युग क्यों वापस आ गया। दिलीप युग को गुस्से से देख ही रहा था कि तभी उसकी नजर युग ने अपने हाथ में जो पेन पकड़ कर रखा हुआ था उस पर पड़ती है। युग के हाथ में वो पेन देखकर दिलीप दंग रह जाता है। दिलीप उस काले पेन को देखकर मन में सोचने लग जाता है, ये पेन तो वैसा ही दिख रहा है जैसा वो पागल अनुराग हमेशा अपने पास रखता था, अपने कुर्ते की ऊपर वाली जेब में। हाँ, ये पेन तो वही है, पर ये पेन इस युग के पास कैसे आ गया? दिलीप कुछ और सोच पाता उससे पहले ही कछुआ युग से पूछ बैठता है, तू कहाँ गया था युग, और तेरी ऐसी हालत कैसे हो गई? युग खोए हुए अंदाज में कछुए के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, मैं ग्रेवयार्ड कोर्ट ही गया था। जैसे ही युग ये बात बोलता है, उसकी बात सुनकर सब लोग दंग रह जाते हैं। सबकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। कायर डरते हुए हकलाते हुए कहता है, क्या कहा तूने? तू ग्रेवयार्ड कोर्ट ही गया था, पर क्यों? युग गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहता है, उस काले साई को मारने के लिए। कि जो कुछ भी हो रहा है उस काले साई की वजह से ही हो रहा है। उसी ने मेरी यामिनी को वो सब करने के लिए मजबूर किया था, वरना वो अभिमन्यु पर कभी हमला नहीं करती, है ना डायना? इतना कहकर युग डायना की तरफ देखने लग जाता है, पर डायना कुछ नहीं कहती। वो जानती थी अगर उसने कुछ भी कहा तो वो फंस सकती थी, इसलिए वो चुप रहना ही बेहतर समझती है। जानकी डरते हुए कहती है, पर युग बेटा, तुझे वहां पर नहीं जाना चाहिए था। तुझे पता है ना वहां पर तेरी जान का खतरा है, फिर तू वहां पर क्यों गया? कछुआ युग पर बिलखते हुए कहता है, तू पागल हो रहा है क्या युग? तूने ग्रेवयार्ड कोठी जाने की सोची भी कैसे? तू जानता है ना वो काला साया कितना ताकतवर है, उसके सामने कोई नहीं टिक पाया था, मैं भी नहीं। फिर तू ग्रेवयार्ड कोठी क्यों गया था? युग गुस्से के साथ ही कहता है, मैंने कहा तो मैं उस काले साय को मारने गया था। कछुआ युग पर चिढ़ते हुए कहता है, युग तू पागल हो गया था क्या जो उसे मारने चला गया था? वो काला साया है, काला साया ऐसे ही नहीं मरने वाला। वो तो तेरी किस्मत अच्छी थी जो तू बच गया। कायर भी कछुए का साथ देते हुए कहता है, हाँ युग, तेरी किस्मत सच में बहुत अच्छी थी। तुझे इस तरह से ग्रेवयार्ड कोठी नहीं जाना चाहिए था। और तूने सोच भी कैसे लिया कि तू उस काले साय को मार सकता है? उसे मारने के लिए बहुत शक्ति चाहिए जो हम में नहीं है। युग बड़बड़ाता है, शक्ति आ गई थी तभी तो उसे मारने गया था, और यदि नहीं भी आती तो भी मारने जाने वाला था। युग की बातें सुनकर कछुआ हैरानी के साथ पूछता है, शक्ति आ गई थी मतलब? तू कहना क्या चाहता है युग? मैं कुछ समझा नहीं। युग अपने हाथ की कलाई पर बने निशानों को दिखाते हुए कहता है, ये निशान कछुआ, ये निशान कोई मामूली निशान नहीं है, बल्कि ये मुझे शक्तियां देते हैं। कछुआ हैरानी के साथ कहता है, शक्तियां देते हैं? कैसी शक्तियां? युग कछुए के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, अलग अलग शक्तियां। कभी मेरे दोनों हाथ आग की तरह गर्म हो जाते हैं, तो कभी बर्फ से भी ठंडे हो जाते हैं, तो कभी हवा के बवंडर की तरह किसी भी चीज को अपने पास खींचने की शक्ति आ जाती है इनमें। कछुए को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि युग उसे क्या समझाने की कोशिश कर रहा था।
और ये बात युग ने कछुए के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अच्छे से भांप ली थी। युग अगले ही पल हड़बड़ाहट के साथ कहता है, तू नहीं समझ पा रहा है, रुक मैं तुझे अभी करके दिखाता हूँ। इतना कहकर अमोदिता जो पानी लेकर उस कांच के गिलास में आई थी, उसे युग अपने हाथ में पकड़ता है और उसके अंदर के पानी को गर्म करने की कोशिश करने लग जाता है। बल्लू को युग के हाथ की कलाई पर जो निशान बने थे वो अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे थे, इसलिए वो युग के थोड़े पास आ जाता है और जब वो उन 4 निशानों को देखता है तो उसको पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बल्लू घबराते हुए मन में सोचने लग जाता है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटे मालिक के हाथ में ये निशान नहीं बनने चाहिए थे, नहीं बनने चाहिए थे। ये ठीक नहीं हुआ। बल्लू युग से कुछ कहने ही वाला था कि तभी दिलीप चुपके से उसका हाथ पकड़ते हुए उसे ना में इशारा कर देता है। ऐसा लग रहा था जैसे दिलीप भी उन निशानों के बारे में कुछ जानता हो। बल्लू जहाँ पर था वहीं पर रुक जाता है, युग को कुछ नहीं बताता है। युग अपनी शक्तियों का प्रयोग करके पानी को गर्म करने की कोशिश कर रहा था, पर उस पानी पर कुछ असर नहीं पड़ रहा था। वो पानी को ठंडा करने की कोशिश करता है, पर वो भी नहीं होता है। यहाँ तक कि वो पानी को हवा में भी उड़ाने की कोशिश करता है, पर उसमें भी नाकामयाब हो जाता है। युग घबराते हुए खुद से कहता है, ये क्या हो गया? कि मेरी शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही हैं? कि पानी उड़ क्यों नहीं रहा है? युग फिर कोशिश करता है, पर फिर कुछ नहीं होता है। युग परेशान हो गया था, पर कुछ हो नहीं रहा था। युग अपने हाथ पर बने निशानों को देखते हुए कहता है, ये हो क्या रहा है? मेरी शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही? कछुआ युग का हाथ पकड़ते हुए कहता है, युग, शक्तियां तो तब काम करेंगी ना जब होगी। तू रात भर नहीं सोया है ना, उसी के कारण तू ये सब बोल रहा है। शक्तियां, आग, हवा, पता नहीं क्या क्या। मुझे लगता है तुझे अभी आराम की सख्त जरूरत है। तुझे कुछ देर सो जाना चाहिए। कायर भी कछुआ का साथ देते हुए कहता है, हाँ युग, तुझे आराम करना चाहिए। तेरी तबीयत ठीक नहीं है। युग चिढ़ते हुए कहता है, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, समझा तू? तुम लोग मेरी बातों का यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे पास शक्तियां हैं। कोई कुछ कहता उससे पहले ही डायना बोल पड़ती है, युग सच बोल रहा है, उसके पास शक्तियां हैं। जैसे ही डायना ये बात बोलती है, सब उसकी तरफ देखने लग जाते हैं, उसे घूरने लग जाते हैं। कछुआ डायना को घूरते हुए कहता है, तुम कैसे कह सकती हो डायना कि युग के पास शक्तियां हैं? क्या तुमने उसे उन शक्तियों का यूज करते हुए देखा है? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।